वेलकम फ्रेंड, स्टडी विद्यालय में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए 12 जून 2020 के डेली करंट अफेयर क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूं दोस्तों, जो आपको गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कराने के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मैं इनसे जुड़े इंपॉर्टेंट स्टैटिक भी आपको बताऊंगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। और दोस्तों आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज मैंने कई चीज़ों के बारे में डिटेल में बताया है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। किस राज्य ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की? ऑप्शन है दोस्तों, ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी योजना का शुभारंभ किया। साथ ही मैं आपको बता दूं, जयराम ठाकुर जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुरू की है। साथ ही योजना के तहत ग्रामीण विकास विभाग की योजना महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के तहत अनिवार्य विकास सुविधाओं के साथ हर विकास खंड में उद्यान और उद्यान स्थापित किए जाएंगे। साथ ही वित्त 2020 के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 100 ऐसे पार्क विकसित किए जाएंगे। योजना का मुख्य उद्देश्य बुजुर्गों को इन पार्कों और उद्यानों में अपने अवकाश का समय बिताने में सक्षम बनाना। साथ ही बता दूं दोस्तों आपको, 90% जो वहाँ की पॉपुलेशन है वह ग्रामीण एरिया में रहती है। और मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल जो है वो समर में शिमला और विंटर में धर्मशाला। साथ ही यहाँ के जो गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय जी हैं। और नेशनल पार्क जो हैं दोस्तों, ग्रेट हिमालयन, पिन वैली, इंद्रकिला, खीरगंगा और सिम्बलवारा, ये हिमाचल प्रदेश के जो हैं वो नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने राज्य के दर्जी नाई धोबियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्ना चेदोदू योजना शुरू की? इसका ऑप्शन होगा दोस्तों, ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश ने जगन्ना चेडुदू योजना का शुभारंभ किया दोस्तों, ये आप देख सकते हैं इमेज में। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने दर्जी नाई और धोबियों की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए जगन्नाथ चेदाड़ू योजना का शुभारंभ किया। इसके तहत 10,000 रुपये 2.4 लाख वाशरमैन के लिए, साथ ही 82,387 नाइयों और 38,767 और 1,25,926 को प्रदान किए जाएंगे। साथ ही दोस्तों कुल मिलाकर 47 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता इस उनके बैंक खातों में स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि बैंक का ऋण चुकौती शेष राशि को ऑफसेट करने के लिए धन का उपयोग ना कर सकें। साथ ही दोस्तों मैं आपको कुछ और स्कीम बता दूं जो आंध्र प्रदेश में चल रही है अभी। 14,000 कॉलेज छात्रों को पूर्ण फीस प्रतिपूर्ण प्रदान करने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की जगन्ना विद्या देवी योजना चल रही है। साथ ही मैं आपको बता दूं, CMAPP जो मोबाइल एप्लीकेशन भी स्टार्ट हुआ है। साथ ही राज्य में किसानों की कृषि आवश्यकताओं की निगरानी के लिए और आपको रिस्टार्ट राज्य में सूक्ष्म लघु मध्यम MSME क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए 1,110 करोड़ रुपए का परिव्यय के साथ एक कार्यक्रम भी शुरू किया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं दोस्तों, आंध्र प्रदेश की जो कैपिटल अमरावती प्रस्तावित है। गवर्नर बिश्वभूषण हरिचंदर और जो यहाँ के जो CM है वो वाईएस जगन मोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और मैं आपको ये भी बता दूं, आंध्र प्रदेश ने मोटर वाहनों के लिए 10,000 रुपये पर ईयर की भी एक योजना चालू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सरकार ने किसका विस्तार किया जिसमें राज्यों में बेरोजगारी का सामना करने वाले प्रवासी श्रमिकों को रखा गया? ऑप्शन है दोस्तों, ए PMJ, बी PMMBY, सी PMVVY या डी PMATJ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए PMJ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। तो मैं आपको इससे रिलेटेड जानकारी बता देता हूँ। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी में प्रवासी श्रमिकों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है दोस्तों, जिसके फल परिणाम स्वरूप नौकरी की हानि और आजीविका के अन्य स्रोतों पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा। इस स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए भारत सरकार ने अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ का विस्तार किया है, जिसमें राज्यों में बेरोजगारी का सामना करने वाले प्रवासी श्रमिकों को रखा गया। साथ ही मैं आपको PMJ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के बारे में बता दूं दोस्तों,
ये योजना के आयुष्मान भारत के तहत कल्याण केंद्रों के अलावा दूसरे घटक 23 सितंबर 2018 को लॉन्च किया गया था। ये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान करता है। माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती करने के लिए 10.74 करोड़ से अधिक गरीब और कमज़ोर परिवारों को इस योजना का लाभ दिया गया। दोस्तों, यह एक कैशलेस और पेपरलेस योजना है जिसे NHA द्वारा कार्यान्वित किया गया। साथ ही मैं आपको बता दूं, इसके जो CEO हैं डॉक्टर इंदु भूषण जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा भारत की GDP ग्रोथ कितनी % गिरावट कर सकती है? ऑप्शन है दोस्तों, A 9.5, B 6.5, C 7.1 या D 3.2। तो इसका आंसर होगा दोस्तों C 7.1। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD द्वारा जून 2020 आर्थिक आउटलुक के अनुसार वित्त वर्ष 2021 के लिए भारत का सकल घरेलू उत्पाद GDP -3.7 पर भविष्यवाणी की गई थी, जो आगे -7.1 तक की गिरावट कर सकती है। दूसरे, कोविड-19 प्रकोप के मामले में भारत के विकास के लिए अब तक का सबसे कम अनुमान वित्त वर्ष 21 में बर्नस्टीन के भारत के लिए 7% संकुचन से आगे निकल गया। साथ ही मैं आपको OECD के बारे में बता दूं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट इसका फुल फॉर्म दोस्तों। सेक्रेटरी जनरल जो हैं जोस एंजल गोरियो ट्रेविनो हैं और चीफ इकोनॉमिस्ट हैं लॉरेन बून और हेड क्वार्टर पेरिस फ्रांस और मेंबर ऑफ कंट्री जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में मध्य प्रदेश में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए केंद्र ने कितनी धनराशि को मंजूरी दी? ऑप्शन है दोस्तों, A 1280 करोड़, B 1180 करोड़, C 1080 करोड़ या D 1380 करोड़। दोस्तों, इसका आंसर होगा A 1280 करोड़। मैं आपको बता दूं, जल जीवन मिशन के बारे में 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई घोषणा की तर्ज पर, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के 18 करोड़ ग्रामीण परिवारों को कार्यान्वयन घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करना है। पहले उड़ीसा, मेघालय, असम, बिहार के लिए जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए धनराशि मंजूर हुई। इसके बाद दोस्तों अब मध्य प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल के लिए भी इशू कर दी गई है। जल जीवन मिशन के बारे में बता दूं, इसका उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित दीर्घकालिक आधार पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के स्तर पर पीने योग्य पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने का आश्वासन देना है। मिशन का लक्ष्य के रूप में सभी राज्य अपनी कार्यान्वयन योजनाओं को राष्ट्रीय स्तर की समिति पेयजल और स्वच्छ विभाग सरकार की अध्यक्षता में प्रस्तुत कर रहे हैं। मैं आपको यही बता दूं, मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.6 लाख करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र और राज्य का 2.08 लाख करोड़ रुपए और क्रमशः 15.5 लाख करोड़ रुपए है। मैं ये भी बता दूं दोस्तों, गवर्नमेंट ने 572 करोड़ रुपए झारखंड के लिए और वेस्ट बंगाल के लिए 5515 करोड़ रुपए जल जीवन मिशन के तहत इशू किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मानव संसाधन विकास मंत्री श्री रमेश पोखरियाल ने NIRF रैंकिंग 2020 का 5वां संस्करण जारी किया। इसमें किस IIT को समग्र श्रेणी की सूची में सबसे ऊपर रखा गया? ऑप्शन है दोस्तों, A IIT मुंबई, B IIT कानपुर, C IIT मद्रास या D IIT दिल्ली। इसका आंसर होगा दोस्तों C IIT मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मर्सर ने अपनी 26वीं वार्षिक लागत की लिपिंग सर्वे 2020 को जारी किया। भारत से मुंबई शहर को वैश्विक स्तर पर कौन सा सबसे महंगे शहर का स्थान दिया? ऑप्शन है दोस्तों, A 19, B 24, C 65 या D 60। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, मुंबई को 60वें पायदान पर रखा गया है और साथ ही एशिया में मुंबई को 19वें पायदान पर रखा गया है। तो सबसे महंगे शहर की श्रेणी में मुंबई एशिया में 19वें और विश्व में 60वें पायदान पर है। मैं आपको ये भी बता दूं दोस्तों, 2019 के बाद दुनिया के सबसे महंगे शहरों में हांगकांग बना हुआ है और सर्वेक्षण से पता चलता है कि प्रवासियों के लिए सबसे कम खर्चीले शहरों में ट्यूनीसिया 2009 वैश्विक स्तर पर और विंडहॉक नमीबिया 2008 पे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, ग्लोबल रैंकिंग के अनुसार 2020 में हांगकांग सबसे ऊपर है दोस्तों। उसके बाद अशकाबाद, टोक्यो, ज्यूरिख और सिंगापुर, ये जो है सबसे महंगे शहर हैं दोस्तों वर्ल्ड के। साथ ही मैं आपको बता दूं, इंडिया से मुंबई को 60वां पायदान और एशिया में 19वां पायदान दिया है। साथ ही न्यू दिल्ली को 101 नंबर पर और चेन्नई को 143वें नंबर पर रखा गया है। मैं आपको मर्सर के बारे में बता दूं दोस्तों, मर्सर दुनिया का सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त सर्वेक्षण है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों और सरकारों को अपने प्रवासी गैर कर्मचारी के लिए मुआवजा रणनीति निर्धारण करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 के 17वें संस्करण में कितने भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में चुना गया? ऑप्शन है दोस्तों A4, B2, C5 या D3। इसका आंसर होगा दोस्तों D3। तो मैं आपको बता दूं, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 172वें स्थान पर आईआईटी बॉम्बे, 150वें स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और 193वें नंबर के स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दिल्ली को चुना गया है। साथ ही मैं दोस्तों आपको बता दूं, क्यू एक्वर्डली साइमन एक वैश्विक शिक्षा विश्लेषक है जिसने क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 का 17वां संस्करण जारी किया। इस साल केवल 3 भारतीय संस्थानों को शीर्ष 200 में चुना गया। इसमें आईआईटी और आईआईएस में से एक है। विश्व स्तर पर एमआईटी संयुक्त राज्य अमेरिका लगातार 9वें वर्ष के लिए शीर्ष नंबर पर बना हुआ है। पहली बार पहले से कहीं अधिक वैश्विक शीर्ष 100 में लगभग 26 एशियाई संस्थानों को चुना गया। साथ ही ये टॉप 5 दोस्तों क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। इसमें से एमआईटी जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका का है, उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, ये जो हैं टॉप 5 हैं। इसमें से 4 दोस्तों यूएसए से हैं टॉप 4 और एक यूनाइटेड किंगडम से है। साथ ही मैं आपको बता दूं, इंडियन इंस्टीट्यूट रैंकिंग में टॉप 200 में आईआईटी बॉम्बे को तो 172वां, आईआईटी बेंगलुरु 185, आईआईटी दिल्ली 193वें स्थान पर। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ये विश्व उच्च शिक्षा क्षेत्र में सेवा विश्लेषण अंतर्दृष्टि के लिए दुनिया का अग्रणी प्रदाता है, जिसका 2004 में उद्घाटन किया गया था। ये दुनिया के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन पर तुलना का सबसे परामर्श स्रोत है। साथ ही क्यूएस हर साल शीर्ष 1000 विद्यालयों की विश्वविद्यालय रैंकिंग जारी करता है दोस्तों। इसके जो फाउंडर सीईओ हैं वो नुनजियो क्वाक्वरली हैं और हेड ऑफिस जो है यूनाइटेड किंगडम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में अपने पर्यावरण मंत्रालय का नाम बदलने की मंजूरी दी? ऑप्शन है दोस्तों ए कर्नाटक, बी हिमाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु या डी महाराष्ट्र। इसका आंसर होगा दोस्तों डी महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र सरकार ने अपने पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के नाम बदलने की पुष्टि कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेटिंग एजेंसी फिच के मुताबिक वित्त वर्ष 21-22 में भारत की जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने का अनुमान है? ऑप्शन है दोस्तों ए 9.5%, बी 6.5%, या सी 7.2% या डी 3.2%। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए 9.5%। तो फिच के अनुसार 21-22 में भारत की जो जीडीपी है दोस्तों वो 9.5% तक ग्रोथ करने के अनुमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाली एशियाई शेरों की संख्या 2015 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई? ऑप्शन है दोस्तों ए 720, बी 625, सी 674 या डी 900। इसका आंसर होगा दोस्तों सी 674। पूनम अवलोकन सर्वेक्षण के अनुसार गुजरात के गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेरों की आबादी 2015 में 27% लगभग बढ़कर उनकी संख्या 523 से 674 हो गई। साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों ईयर वाइज ये चार्ट जो बार ग्राफ जो है शो हो रहा है टाइगर लॉयन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है दोस्तों ए कर्नाटक, बी दिल्ली, सी तमिलनाडु या डी उत्तर प्रदेश। इसका आंसर होगा दोस्तों ए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस भारतीय वेटलिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया? ऑप्शन है दोस्तों ए मीराबाई चानू, बी पूनम यादव, सी संजीता चानू या डी राखी हल्दर। इसका आंसर होगा दोस्तों सी संजीता चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व बैंक ने पश्चिम बंगाल सरकार को राज्य में कोविड स्थिति और विकासात्मक कार्यों से निपटने के लिए कितने करोड़ रुपए का ऋण दिया? ऑप्शन है दोस्तों 2950 करोड़, बी 3950 करोड़, सी 1950 करोड़ या डी 1050 करोड़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी 1950 करोड़। तो हाल ही में विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए पश्चिम बंगाल को 1950 करोड़ का लोन दिया है दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इफ़को के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? ऑप्शन है दोस्तों, ए ICAR, बी NHDC, सी NADB या डी ADB। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए ICAR। तो भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड इफ़को ICAR संस्थान और कृषि विज्ञान केंद्र KV के माध्यम के से विभिन्न उत्पादों से के संयुक्त अनुसंधान परीक्षण सत्यापन के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान ICAR के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं इफ़को के बारे में, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, चेयरमैन जो है बलविंदर सिंह नकई हैं। और ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसका जो हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ ICAR सोसाइटी नरेंद्र सिंह तोमर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस कार्यक्रम को CBIC द्वारा बेंगलुरु और चेन्नई में शुरू किया गया? ऑप्शन है दोस्तों तुरंत रीति रिवाज, इसका आंसर ये दोस्तों तुरंत रीति रिवाज। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने एक प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया जिसमें बेंगलुरु और चेन्नई में आयातित सामानों की तेजी से निकासी के लिए तकनीकी सहयोग के साथ व्यापार करने में आसानी के लिए तुरंत सीमा शुल्क का शुभारंभ किया गया। बेंगलुरु और चेन्नई में तुरंत रीति रिवाजों को शुरुआत राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत होगी। ये 31 दिसंबर 2000 तक पूरा होने की उम्मीद है। ये इमेज में आप देख सकते हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं ICA गेट क्या है। इंडियन कस्टम इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे, भारतीय सीमा शुल्क केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क का राष्ट्रीय पोर्टल है जो इलेक्ट्रॉनिक कार्गो कैरियर और अन्य ट्रेडिंग पार्टनर को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइलिंग सेवाएं प्रदान करता है। CBIC के बारे में बता दूं दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टेस्ट ऑफ कस्टम, इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। इसके 2 अध्यक्ष हैं वो M अजीत कुमार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने कोरोना संक्रमित लोगों को इलाज के लिए प्लाज्मा की ऑनलाइन उपलब्धता शुरू की? ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी नेपाल, सी चीन, डी पाकिस्तान। इसका आंसर होगा दोस्तों ए बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश ने मानव रहित सबमर्सिबल ने हाल ही में महासागर के नीचे विश्व के सबसे गहरे बिंदु तक गोता लगाने का कीर्तिमान बनाया? ऑप्शन है दोस्तों ए नेपाल, बी चीन, सी पाकिस्तान या डी बांग्लादेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने किस स्कूली बच्चों के लिए E-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए किस फाउंडेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है दोस्तों रोटरी इंडिया, बी उमंग, सी अर्पित या डी DRDO। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए रोटरी इंडिया। मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद NCERT स्कूली बच्चों के लिए E-लर्निंग कंटेंट का प्रसारण करने के लिए रोटरी इंडिया के साथ डिजिटल रूप से एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक मौजूद थे। साथ ही कक्षा 1 से 12 के लिए सभी NCERT टीवी चैनलों में प्रशिक्षण सामग्री प्रसारित की जाएगी। विद्यादान 2.0 कार्यक्रम के तहत रोटरी इंटरनेशनल NCERT को हिंदी भाषा में ई सामग्री प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में सुर्खियों में रहा ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड बेसिल किस मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक उद्यम है? इसका आंसर होगा दोस्तों सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंदर ये बेसिल आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ऑयल इंडिया लिमिटेड के बागजान तेल का कुआं जो हाल ही में सुर्खियों में था वो किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है दोस्तों ए कर्नाटक, बी असम, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी असम। तो बागजान तेल का कुआं जो वो असम राज्य से संबंधित है दोस्तों, हाल ही में इसमें आग लग गई थी इसलिए चर्चित में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में प्लीट्स नामक एक नई सुविधा शुरू की? ऑप्शन है दोस्तों ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी इंस्टाग्राम या डी टिकटॉक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी ट्विटर। तो ट्विटर ने प्लीट्स नाम की एक नई सुविधा शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय संगीतकार को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पदक मिला? ऑप्शन है दोस्तों ए जावेद इकबाल वानी, बी अख्तर अब्दुल वानी, सी सिद्धार्थ शंकर या डी शोभा शेखर। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी शोभा शेखर। शोभा शेखर को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के पदक से नवाजा गया दोस्तों। साथ ही ये अन्य भारतीय हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिया गया है दोस्तों, आप इन्हें एक बार याद कर लीजिएगा दोस्तों तो अच्छा होगा आपके लिए। और ऑस्ट्रेलिया से मैं बारे में बता दूं, इसके जो गवर्नर जनरल है वो डेविड हर्ली, प्राइम मिनिस्टर जो है स्कॉट मॉरिसन, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैपिटल जो है कैनबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन और दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने सौराष्ट्र नर्मदा अवतरण सिंचाई
सावनी योजना के चरण 2 और चरण 3 की घोषणा की। ऑप्शन है दोस्तों ए तमिलनाडु, बी गुजरात, सी कर्नाटक, डी उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी गुजरात। गुजरात ने सावनी योजना का चरण 2 और चरण 3 की घोषणा कर दी दोस्तों। साथ ही मैं आपको बता दूं, सरकार विजय रूपानी गुजरात के मुख्यमंत्री सौराठ नर्मदा अवतरण सिंचाई सावनी योजना के चरण 2 और 3 की घोषणा की। साथ ही नर्मदा जल के साथ 115 बांधों को भरने की योजना है दोस्तों सावनी। और मैं सावनी योजना के बारे में आपको और डिटेल में बता दूं दोस्तों, ये योजना 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी जी द्वारा नर्मदा के से सौराष्ट्र क्षेत्र में बाढ़ के पानी के प्रवाह को बढ़ाने के लिए 1 मिलियन एकड़ फीट के लिए शुरू की गई, जो कुल 1126 किलोमीटर लंबे 400 किलोमीटर माध्यम से सौराष्ट्र के 11 जिलों और 115 जलाशयों को वितरित की जाएगी लिंक पाइपलाइनों के द्वारा। साथ ही मैं आपको बता दूं, राज्य सरकार ने योजना के 4 लिंक के लिए 14,707 करोड़ रुपये खर्च किए। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी जी हैं दोस्तों, और गवर्नर जो हैं आचार्य देवव्रत जी हैं। इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन हमारा समाप्त होता है। प्लीज़ वॉच, लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद्यालय। और आपसे निवेदन दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, और हमारे प्लेलिस्ट में स्टैटिक और बैंकिंग अवेयरनेस में दोस्तों आपको मैंने भारत के राज्य और उनसे संबंधित जितनी भी जानकारी है वो उसका वीडियो आपको प्रोवाइड कराया है। और साथ ही मैं आप उसका नेक्स्ट पार्ट लेके आने वाला हूँ, तो प्लीज़ आप उसे वॉच कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।